दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले, योगी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, आईफोन दे दो तो दीवार पर फेंक कर मारेंगे, सिर्फ बिजली के मीटर लगा पाते हैं। मुख्यमंत्री योगी कुछ जानते नहीं हैं, अगर उन्हें स्मार्टफोन दे दो तो नहीं चला पाएंगे, कहीं अगर आईफोन दे दे तो वह दीवार में फेंक कर मार देंगे। सपा सरकार में जो लैपटॉप बांटे गए थे वो आज भी काम कर रहे हैं। यह बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर में यूपी सरकार और सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कही। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि इस बिल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार यह बिल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लाई है। केंद्र और राज्य सरकार की विफलता पर पर्दा डालने की कोशिश इस बिल के जरिए की जा रही है। हमने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का विरोध किया था, अब भी इसका विरोध करेंगे। हम कानूनी तरीके से इस बिल को चुनौती देंगे। अखिलेश यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरजूदेई के स्वर्गीय पति धर्मराज यादव को श्रद्धांजलि देने गए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। सरकार सिर्फ मीटर लगाने का काम कर रही है। बिजली की बड़ी कीमतों पर अखिलेश ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ मीटर लगाने का काम कर रही है, जबकि बिजली महंगी होती जा रही है। पिछले 10 साल में यूपी में विकास का कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, फर्जी एनकाउंटर कर लोगों की हत्या की जा रही है। फर्जी एनकाउंटर कर लोगों की हत्या की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर करके निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। जब हमने एक यादव युवक के एनकाउंटर का मुद्दा उठाया तो जवाब में एक क्षत्रिय युवक भी एनकाउंटर कर दिया गया। आप लोग खुद गवाह हैं कि घटनाएं आपके सामने घटी हैं। अखिलेश यादव ने यह बात टिकटॉक वीडियो बनाने वाले मुस्लिम युवक की मौत और जौनपुर में बैंक डकैती कांड में शामिल एक युवक के एनकाउंटर का भी जिक्र करते हुए कही। उन्होंने बरेली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस खुद ही मुकदमे दर्ज कर रही है और खुद ही गिरफ्तारियां कर रही है। उन्होंने कहा, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जो आज कह रहा है वह हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। मनचाहे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कानून का राज खत्म हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन पर दी चुनौती। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को चुनौती दी। कहा, पहले पूरे यूपी का चुनाव एक साथ करवा कर दिखाइए, फिर देश के चुनाव की बात कीजिए। विधायक फटे कुर्ते में श्री राम का दर्शन करने पहुंच रहे। प्रदेश सरकार विकास के हर मुद्दे पर विफल है। अपराध और अपराधी बेलगाम है। आलम यह है कि उनकी ही पार्टी के विरोध फटे कुर्ते में श्री राम का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पत्रकार भी सही खबरें प्रकाशित कर दें तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। महंगाई बेतहास बढ़ रही है। रसोई गैस पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 2027 के चुनाव में भाजपा का जड़ से सफाया तय। रोजगार के मामले में ये लोग पूरी तरह से फेल हैं। जनता ने भी उन्हें नकार दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का जड़ से सफाया होना तय है। पीडीए प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगा। चुनाव परिणाम 90-10 के अनुपात में होगा। सभी पीड़ित, शोषित, गरीब, बेसहारा पीडीए की ओर देख रहे हैं। ईवीएम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए अखिलेश ने कहा, ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। आगे उन्होंने कहा, मैं तो रेखा गुप्ता को नहीं जानता। जब अखिलेश से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि कौन रेखा गुप्ता है, मैं तो उन्हें नहीं जानता। जो जानते हो जाकर मिल आए, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो ये बड़ी खबर थी अखिलेश यादव को लेकर और अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर दलित की बात आती है तो वहां वो मुकर जाते हैं। यदि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका रहती है तो आप ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते। वहीं आपको बता दें कि 36 सांसद जीते हुए थे अखिलेश यादव के। वो कह रहे थे कि हमने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था, लेकिन कुछ सांसदों ने समर्थन में वोट क्यों डाले। यदि उनके सांसदों ने समर्थन में वोट नहीं डाले होते तो 232 जो विरोध में डाले थे, फिर उनके 36 कहाँ चले गए। इसका मतलब वो भी समर्थन में गए हैं। अंदर से समर्थन है समाजवादी पार्टी का। तो ये बड़ी खबर थी अखिलेश यादव को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।